फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या, पंखीराज घोड़े पर बैठकर राजकुमार राजकुमारी को लेकर बहुत दूर चला गया। अरे मिली, तू पढ़ने नहीं बैठी? देखिए माँ, आप बेटी को हर शाम ऐसे कहानी सुनाने मत बैठा कीजिए, इससे उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है। माँ, दादी को क्यों डांट रही हो? मैंने ही तो दादी से कहा था कि मुझे कहानी सुनाओ। अच्छा दादी, अब मैं पढ़ने जाती हूँ। अच्छा मेरे बच्चे, कल तुझे फिर कहानी सुनाऊंगी। मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है। बहू, मेरी लाठी जरा देना तो। ये लीजिए माँ, ध्यान से जाइएगा। ये आदमी अभी तक नहीं लौटा। आसमान का जो हाल है, लगता है रात में फिर आंधी तूफान आएगा। हाँ माँ, तूफान आया तो आज रात फिर बहुत सारे आम गिरेंगे। कितना मजा आएगा। कल फिर आम बीनने जाऊंगी। अब जाना होगा तब जाना होगा। चल अब पढ़ने बैठ। मिली, ए मिली, कहाँ है तू? अरे तुली, इतनी सुबह सुबह मिली को क्यों बुला रही हो? चाची, कल रात तूफान आया था, इसलिए मिली ने कहा था। क्या कहा था? अरे तुली, तू आ गई। चल जल्दी चल। अब फिर कहाँ जा रही हो तुम लोग? क्या माँ, मैंने तो कल रात ही आपको बताया था कि आज सुबह मैं आम बीनने जाऊंगी। और तेरी पढ़ाई? अब मुझे एक ही बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, वो सब तो मैंने पहले ही पढ़ लिया। चल तुली, वरना एक भी आम नहीं मिलेगा। वो देख मिली, जमीन पर कितने आम पड़े हैं। लगता है इतनी सुबह किसी और की नजर नहीं पड़ी। हाँ ठीक कहा। चल चल, देर किए बिना फटाफट आम बैग में भर लेते हैं। मिली और तुली आम बीनने लगते हैं। तभी एक घायल पक्षी की आवाज मिली के कानों में पड़ती है। ये पक्षी की ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ मिली, मुझे भी सुनाई दे रही है। अरे छोड़ भी, कहा ना कोई पक्षी बोल रहा होगा। ये सब सोचकर हमें कोई फायदा नहीं। हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो खत्म करते हैं। ये तो क्या कह रही है? आवाज सुनकर लग रहा है कि पक्षी शायद किसी मुसीबत में है। सुन तली, जैसे हम इंसानों को दर्द होता है, वैसे ही पक्षियों को भी दर्द होता है। नहीं नहीं, मैं जरा उधर जाकर देखती हूँ। मिली थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक डाल जमीन पर पड़ी हुई है और उसके नीचे एक कोयल पक्षी दबा हुआ रो रहा है। तुली, जल्दी से एक बार इधर आ। मुझे सुनकर ही लगा था कि पक्षी को जरूर चोट लगी है। वो तो समझ गई, पर अब तू क्या करेगी? और क्या करूँगी, सबसे पहले ये डाल हटाते हैं। चल। मिली और तुली मिलकर डाल हटाकर पक्षी को बचाते हैं। वो देख मिली, उसके पंख में कैसे खून निकल रहा है। इसे कितनी तकलीफ हो रही है। मिली अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर पक्षी के कटे हुए हिस्से पर बांध देती है। अरे ये तूने क्या किया मिली? तू पागल हो गई है क्या? इस पड़े हुए पक्षी के लिए तूने अपनी इतनी सुंदर ओढ़नी फाड़ दी। अरे चुप कर। तो ऐसी ओढ़नी तो मैं 1000 खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर खून बहने से इसकी मौत हो गई तो? तू अब क्या करेगी? इसे घर ले जाएगी? ले तो जाना ही होगा। यहाँ छोड़ गई तो ये उड़ तो पाएगा नहीं, शायद भूख से ही मर जाएगा। और जब चाची ये देखेंगी, देखना तुझे बहुत डांटेंगी। अरे छोड़ भी ये सब, तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। चल अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और एडवांस नहीं दे सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ऐसे मत कहिए भाईजान, अगर यह काम चला गया तो मैं अपने परिवार को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानता, पर महीने के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता। हर महीने तुम्हारी यही जिद रहती है।
असल में बेटी बड़ी हो रही, फिर घर में बीमार बूढ़ी माँ है, उनकी दवाइयाँ खरीदने में ही तनख्वाह का आधा पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, जब तुम्हारी इतनी समस्या है तो कहीं और काम ढूंढो, तुम्हें अब मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी बात मत कहिए। काम चला गया तो मैं माँ और बीवी को लेकर कहाँ जाऊँगा। इतनी ही चिंता है तो पैसे मांगने मत आया करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये सब झमेले। अच्छा ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो जाओ, मन लगाकर काम करो, मेरे कान के पास भिनभिनाओ मत। सुमन दुखी मन से चला जाता है। अरे तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? तू मुझे और कितना सताएगी? माँ, असल में मैं घूमते घूमते थोड़ी ज्यादा दूर चली गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ वो तो होगा ही, तेरे पास और कोई काम तो है नहीं, दिन भर बस घूमना फिरना और माँ को परेशान करना। और वो क्या है? कहाँ माँ, कुछ नहीं तो। अरे ये कोयल पक्षी फिर कहाँ से लाई तू? तो क्या मुझे शांति से जीने नहीं देगी ना? रोज रोज एक नई मुसीबत। माँ ऐसे क्यों कह रही हो? ये पक्षी तूफान में एक पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ था, इसे बहुत दर्द हो रहा था। तो क्या उसे घर पे ले आएगी? और अपनी नई ओढ़नी फाड़कर उसका पंख बांध दिया। इस लड़की का मैं क्या करूं? बाप की नौकरी जाने को है और बेटी अच्छे अच्छे कपड़े बर्बाद कर रही है। अच्छी बात कही माँ, ये तो 2 साल पहले ईद पर पापा ने खरीद कर दी थी। वही हमारे लिए नया है। अब जा, इसे कहीं दूर फेंक कर आ। ऐसी बात मत कहो माँ, इस पक्षी को मैं पालूंगी। तुझे कौन पालेगा उसका तो ठिकाना नहीं, और ये मैडम पक्षी पालेंगी। सच कह रही हूँ माँ, मैं तुम्हें इसके लिए जरा भी परेशान नहीं करूँगी। बहू वो छोटी बच्ची है, उसे इतना मत डांटो। आ मेरी बच्ची, मेरे पास आजा। देखो तो क्या पक्षी लाई है। आपके लाड प्यार से ही लड़की की आज ये हालत हुई है। आज पक्षी लाई है, कल कुत्ता बिल्ली सब ले आएगी, बस मुसीबतें बढ़ाती रहेगी। जो मर्जी करो। देखा माँ, गुस्से में चाहे जो भी कहे, मुझे पता है माँ मान जाएंगी। ला मेरी बच्ची, मेरे पास ले आ। ये लो दादी, ला रही हूँ। चल अब तुझे दादी के पास ले चलती हूँ। तुम आज भी माँ की दवा नहीं लाए, और कितने दिन दवा बंद रहेगी? अरे बिल्कुल याद नहीं रहा, असल में काम का इतना दबाव है, समझो ना, कुछ याद ही नहीं रहता। वो क्या मैं नहीं जानती, मुझसे बात मत छिपाओ। मैं तो जानती हूँ पैसे होंगे तभी तो तुम दवा लाओगे। अरे क्या कहती हो तुम? महीना तो लगभग खत्म हो गया, अगले महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, देखना तब सब ठीक हो जाएगा। बहू कहाँ गई? मेरे पैर का दर्द बढ़ गया है। क्या बेटा आज दवा नहीं लाया? असल में माँ काम का इतना दबाव है कि वो संभाल नहीं पा रहा है, समझी ना? कितनी सारी चीजें दिमाग में रखेगा। हाँ बहू, सब समझती हूँ। उम्र हो गई है मेरी, अब तो मैं तुम लोगों पर बोझ हूँ। पता नहीं कब अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेगा, तब शांति मिलेगी। नहीं नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो माँ हैं, आप तो सब जानती हैं। रत्ना बत्ती बुझाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एक अजीब घटना घटती है। मिली की कमरे में जो मेज पर रखे पिंजड़े के अंदर का कोयल पक्षी बोल उठता है। और कितनी देर इस पिंजरे में बंद रहूंगी? अब तो सब सो गए हैं, बेहतर है कि मैं अपनी असली रूप में वापस आ जाऊं। अब जाकर थोड़ी शांति मेरी। पंख कैसे टूट गया है? 7 दिन पूरे हुए बिना मैं परीलोक वापस भी नहीं जा पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं यही रहूं,
इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो मुझे तकलीफ नहीं देंगे। देखो, तुम्हारा घाव काफी हद तक ठीक हो गया है। तुम तकलीफ मत सो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही फिर पक्षी को लेकर बैठ गई। पढ़ाई लिखाई ये सब तो चौपट हो गई है तुम्हारी। क्या कहती हो माँ? अभी तो सुबह हुई है। माँ, मुझे थोड़ी चावल दो ना, पक्षी ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो सब चावल वावल नहीं मिलेगा। अरे एक बार इधर आना तो। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या हुआ रे माँ, क्या हुआ? तेरी माँ तेरे नाम पर इतनी शिकायतें क्यों कर रही है? ये कोयल पक्षी कल तूफान में बगीचे में पड़ा मिला था, इसलिए मैं इसे घर ले आई। तब से माँ बस मुझे डांटे ही जा रही है। बेबी, तुम बेवजह उसे क्यों डांट रही हो? ये तो पक्षी की मदद कर रही है। हाँ वही तो कहोगे। तुम जिसकी मदद कर रहे हो, तुम्हारी मदद कौन करेगा? कब से कह रही हूँ चावल कम हो गए हैं, लेते आओ। लाते क्यों नहीं? 2 दिन बाद खुद के लिए चावल नहीं जुटेगा और बेटी पक्षी को चावल खिलाएगी। वो तो बहुत छोटी है माँ, उसे हमारी तरह इतना खाना नहीं लगता। बेबी, जब वो इतनी जिद कर रही है तो ला दो ना थोड़े चावल। मैं किसी भी तरह चावल ले आऊंगा। मैं नहीं दे सकती। तुम लोगों को जो करना है करो। ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं इनकी बिल्कुल मदद नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी हो, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। सुमन बगल के कमरे में जाकर चावल से भरा बर्तन देखकर हैरान हो जाता है। अरे यहाँ तो बहुत सारे चावल दिख रहे हैं, लेकिन बीवी तो कह रही थी कि चावल नहीं है। बीवी, कहाँ हो? जल्दी एक बार इधर आओ तो। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो कह रही थी कि बर्तन में चावल नहीं है, तो इतने सारे चावल कहाँ से आए? अरे ये कैसे संभव है? यह तो तुम ही बता सकती हो। सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या झमेले। मिली के पक्षी के लिए मैं थोड़े चावल ले गया। सुमन थोड़े चावल लेकर चला जाता है और रत्ना हैरान होकर उस बर्तन की तरफ देखती रहती है। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे चावल, मैंने तो कल भी चावल कम देकर चावल कम बनाया था। देखो दादी, कोयल का घाव काफी सूख गया है। अरे हाँ, तो ये सब तेरी देखभाल का कमाल है मेरी बच्ची। देखभाल करने से ही रत्न मिलता है। अच्छा ठीक है, वो सब बाद में सुनूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी, तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। कोयल, बिल्कुल शरारत मत करना। तू फिर कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? और मैं इसे कैसे रखूंगी? मैं खुद तो ठीक से चल नहीं पाती। इतना मत सोचो दादी, ये बहुत प्यारी है। ये लो, इसे मेज पर रख दिया। देखना, यही चुपचाप बैठी रहेगी। बहू कहाँ गई? एक बार घर में आकर मेरी लाठी दे जाओ। दिन भर घर में लेटे लेटे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बरामदे में आऊंगी। माँ, मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती। हाँ क्यों आओगी? सब मेरी किस्मत है। मैं तो अब तुम लोगों पर बोझ हूँ। हे भगवान, क्या मैं कभी अकेले नहीं चल पाऊंगी? मिली की दादी दर्द से कैसे रो रही है। मुझे उनका सारा दर्द दूर करना होगा। तुरंत दादी के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगती है और दादी लेटे हुए से उठकर खड़ी हो जाती है।
अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली खड़ी हो गई? बहू बहू देखो, मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्यों माँ, ये कैसे संभव है? आप अकेले बिना लाठी के इतनी दूर कैसे आ गई? ये सब अल्लाह की मर्जी है बहू। शायद वही चाहते थे कि आखिरी उम्र में मैं थोड़ा अपने पैरों पर चलूं। ये देखो बहू, मेरे पैरों में अब बिल्कुल दर्द नहीं है। बेटे को अब मेरे लिए दवा लाने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गई, इसी में हम बहुत खुश हैं। उधर कमरे में किसी के ना होने पर कोयल पक्षी फिर से परी का रूप धारण कर लेती है। सब कितने खुश हैं। छोटी बच्ची मेरी कितनी देखभाल कर रही है। अब तो बस कुछ ही दिन में यहाँ हूँ। जितने दिन रहोगी इनकी मदद करती जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे इन्हें कुछ ऐसा देना होगा जिससे इनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखती हूँ कोयल का घाव कितना सूखा। अगर इसका घाव पंख ठीक नहीं हुआ हो तो ये आसमान में भी उड़ नहीं पाएगी। अरे ये दोनों क्या अंडे हैं? कितना आश्चर्य है। ऐसे सुनहरे रंग के अंडे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। जाकर माँ को दिखाती हूँ। माँ देखो, हमारी कोयल पक्षी ने अंडे दिए हैं। क्या हुआ? सुबह सुबह बैल की तरह क्यों चिल्ला रही है? पापा तुम भी हो? ये देखो, मेरी कोयल पक्षी ने अंडे दिए हैं। ओ माँ, सच में? दिखा दिखा। ये देखो पापा, बिल्कुल सोने जैसा रंग है ना? अरे ये तो सोने के हैं। ये तो सचमुच सोने के अंडे हैं। दिखा, मेरे हाथ में दे तो। क्या बकवास कर रहे हो? अंडे भी कभी सोने के होते हैं क्या? विश्वास नहीं होता तो तुम ही देखो। मई रे, तू अंडे ये कहाँ से लाई? हाँ, ये तो असली सोने के अंडे हैं। विश्वास करो माँ, ये दोनों मुझे मेरी कोयल पक्षी के पास ही मिले। अब समझी, घर में जो कुछ भी हो रहा था वो इसी पक्षी के कारण हो रहा है। बर्तन में इतने सारे चावल, फिर माँ का ठीक हो जाना, और आज ये सोने के अंडे। हाँ बीबी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हमारे दुख के दिन खत्म। शायद अल्लाह ने हमारी मदद करने के लिए इसे हमारे घर भेजा है। इन अंडों को बेचकर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर सावधान, किसी को इस पक्षी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ ये दोनों अंडे बेचने। रोज रोज सुमन 2 सोने के अंडे सोने की दुकान पर बेचने जाता है। सुमन मियाँ, रोज रोज ये 2 सोने के अंडे कहाँ से ला रहे हो? बताओ तो, कोई खजाना मिला है क्या? नहीं नहीं, दुकानदार को सच नहीं बताया जा सकता, वरना मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अरे भाई, चुप क्यों हो गए? नहीं भाई, क्या बताऊं, मेरे जैसे गरीब आदमी को खजाना कहाँ मिलेगा। असल में ये पुराने, बहुत पुराने हैं। मेरी माँ के मायके में वो जमींदार थे ना, ये उसी जमाने के हैं। तो अगर इतना ही सोना था तो इतने दिन ऐसी गरीबी में क्यों जी रहे थे? समझते ही हो, माँ की चीज है, जब तक वो न चाहे क्या बेचा जा सकता है। मैं चलता हूँ। नहीं, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुमन के दुकान के मालिक को यह बात बतानी होगी, वही चलता हूँ। क्या कह रहे हो भाई? बिल्कुल सोने के अंडे? जानता था तुम विश्वास नहीं करोगे।
इसीलिए अंडे साथ लाया हूँ। क्या आश्चर्य है, ये तो सचमुच सोने के अंडे हैं। वो तो कह रहा है वो सुमन अब ज्यादा दिन तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा, देख लेना। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, उसे इतने अंडे मिल कहाँ से रहे हैं? तुमने ही तो कहा कि वे उसके माँ के मायके की अमानत है। अरे धत, वो सब झूठ है। रोज रोज अपने पैसे खर्च करके मैं अंडे नहीं खरीदना चाहता। मुझे जानना होगा कि उसे ये अंडे कहाँ से मिल रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो जानना ही होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा, बताओ तो। सारा रहस्य उसी घर में है। तुम बस यह बताओ कि मेरे साथ चलोगे या नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा कर्मचारी मुझसे ऊपर उठ जाए, इसीलिए चल सकता हूँ, और एक शर्त पर। फिर क्या शर्त? हर चीज का आधा आधा हिस्सा होगा, क्या मंजूर है? आधा? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? तो फिर तुम अकेले जाओ, और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे मत पकड़ना। अच्छा, तुम्हारी बात ही सही, जो करना है आज ही करना होगा। अरे बाप रे, कितने मच्छर है यहाँ, सारा खून आज ही पी जाएंगे लगता है। आहा, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो खैर नहीं। इससे अच्छा है कि कान लगाकर सुनो वो क्या कह रहे हैं। सच में सब कुछ किसी कहानी जैसा लग रहा है। देखते देखते कैसे हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। हाँ बीवी, अब मैंने सोचा है कि गांव के दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। सिर्फ अपना भला करने से अल्लाह नाराज होगा। तुमने ठीक कहा। अब से जो अंडे मिलेंगे उन्हें बेचकर गांव के दूसरे गरीब असहाय लोगों की मदद करेंगे। हाँ बीवी, अब सो जाओ। कल सुबह कोयल पक्षी जो अंडे देगी उन्हें बेचकर फिर सोचेंगे क्या करना है। मिली जिस दिन पक्षी लाई थी मैं कितना गुस्सा हुई थी, लेकिन आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उसी की दया से है। वो तो तुमने ठीक कहा, उसी के कारण तो हमारी किस्मत खुल गई। चलो अब सो जाओ। कोयल पक्षी? इसका मतलब ये सारे अंडे कोयल पक्षी दे रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी करके हमें उस पक्षी को ढूंढना ही होगा। हाँ भाई जल्दी चलो, मुझे लगता है वो उनके बेटी के कमरे में ही है। सुना नहीं, पक्षी को वही लाई थी। हाँ ठीक कहा, जल्दी चलो। वो रहा पक्षी। कुछ भी करके हमें वो पक्षी हासिल करना ही होगा। ये लो, मेरे पास सारे औजार हैं। खिड़की खोलकर अभी पक्षी को बाहर निकालते हैं। अब खजाना हमारे हाथ में है। अब से सोने के अंडे हमें मिलेंगे। हाँ भाई ठीक कहा, किसी को पता चलने से पहले चलो अब। वे दोनों पक्षी का पिंजरा लेकर भागने लगते हैं कि सुनहरी रोशनी में चमककर पक्षी परी का रूप ले लेती है। शैतानों की टोली, तुम लोगों ने सोचा था कि तुम मुझे चुरा कर ले जाओगे। अरे बाप रे, ये मैं किसे देख रहा हूँ? परी? अरे भागो भागो। मेरे हाथ से बचना इतना आसान नहीं है। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि चोरी करने का सारा शौक मिट जाएगा। परी के जादू से दोनों के शरीर पर बड़े बड़े चींटे काटने लगते हैं। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाबा रे, चींटों ने काट काट कर खत्म कर दिया। खुजला खुजला कर ही खत्म हो गया। दोनों के चिल्लाने से सबकी नींद टूट जाती है। अरे क्या हो रहा है ये सब? ये मैं क्या देख रहा हूँ? असली परी? इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे आप लोग यहाँ? अरे परी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे सुमन, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ।
तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी ही पाली हुई कोयल पक्षी हूँ। कोयल पक्षी? लेकिन तुम परी कैसे बन गई? मैं परी बनी नहीं, बल्कि कोयल पक्षी बनी थी। असल में धरती घूमने आई थी और तूफान ने मेरा पंख टूट गया। इस कारण 7 दिन तक मैं परीलोक नहीं लौट सकती। ये जानकर मैंने कोयल पक्षी का रूप धारण कर लिया। क्या कह रही हो ये सब? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आज 7 दिन पूरे हो गए। तुम लोगों ने इतने दिन मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के अंडे उपहार में दिए। लेकिन इन शैतानों ने लालच में आकर मुझे चोरी करने की कोशिश की। अरे बाप रे, मर गए। हमें छोड़ दो परी। हमने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन अब हम अपनी गलती समझ गए। हाँ परी, कृपया हमें छोड़ दो। छी छी, तुम लोगों का इतना लालच। जब वे माफी मांग रहे हैं तो तुम उन्हें माफ कर दो परी। ठीक है, तुम्हारी बात पर मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मुझे परीलोक वापस जाना होगा। क्या अभी चली जाओगी? हाँ मिली, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मौका मिला तो मैं फिर आऊंगी। जरूर आना, तुम्हारा कर्ज हम कभी नहीं भूलेंगे। शिक्षक जी, मैं प्रधान हूँ, ऊपर से बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, नाव में गिरे हुए हैं, कहीं भी जाने की जगह नहीं है। कृपया हमें थोड़ी जगह दे दे। देख रहे हो अजय भाई, अब बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। बारिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों में भयंकर बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो हमें कहीं न कहीं शरण लेनी पड़ेगी। सही कह रहे हो अमित, हमारे जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बताओ, इस बारिश ने हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब अगर ऐसे ही बारिश होती रही और बाढ़ आ गई तो जो थोड़ी बहुत फसल बची है वह भी ख़त्म हो जाएगी। फिर पूरे साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। तुम लोग बेकार में इतनी चिंता कर रहे हो। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगर बाढ़ आती है तो